नमस्कार किसान साथियों, व्यापारियों मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ताजा मंडी भाव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों कि जैसा आज 13 फरवरी है, वार है सोमवार। दोस्तों 2 दिन से मैं आपको वीडियोज़ वगैरह नहीं दे पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो दोस्तों आज बात करते हैं ग्वार के बारे में। काफ़ी किसान भाइयों का, काफ़ी व्यापारियों के मन में सवाल है कि सर ग्वार में रोज़ाना उठापटक देखने को मिल रही है, ग्वार डाउन हो रहा है, तो क्या कारण है, का आखिर कब तेज़ी इसमें बनेगी। तो सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भी किसान भाई चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। दोस्तों क्या ग्वार जा पाएगा 6,000 के पार? किसान साथियों, कई दिनों से ग्वार के किसान ग्वार सीड और ग्वार गम में चल रही उठापटक से असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। काफ़ी किसानों के कमेंट भी आते हैं, सर रोजाना मद्दा हो रहा है, लेकिन ग्वार की इतनी अराइवल मंडियों में नहीं आ रही है, फिर भी रोजाना ग्वार मद्दा हो रहा है, एनसीडीएक्स में रोजाना भाव घटाए जा रहे हैं। तो काफ़ी किसानों के मन में ये स्थिति असमंजस की हो रही है। काफ़ी व्यापारियों के मन में भी है कि सर रोजाना बाजार डाउन हो रहा है। ग्वार के व्यापारी बाजार की वर्तमान स्थिति से काफ़ी निराश हुए हैं। मतलब जो ग्वार के जो व्यापारी हैं वो भी काफ़ी स्थिति से नाराज है, निराश है, क्योंकि बाजार रोजाना डाउन हो रहा है उस हिसाब से। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबे समय से हाजिर मंडियों में ग्वार सीड का भाव 5500 रुपये से 5750 रुपये तक कारोबार सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। काफ़ी टाइम हो चुका है, ये मान चलो आप 1 जनवरी से ही बाजार ऐसे ही इसी दायरे में कारोबार कर रहा है। कभी 6200 हो जाता है, कभी नीचे घट जाता है। तो इस हिसाब से बाजार चल रहा है, बाजार की दिशा चल रही है। मतलब भाव मान के चले 5500 से 5750 रुपये तक का बाजार दायरे में चल रहा है। इसी तरह ग्वार के गम का बाजार 11,500 से लेकर 12,700 के दायरों में घूम रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महीने भर पहले ग्वार सीड का भाव 6,000 से ऊपर दिखाई दिया था। कुछ मंडियों में 6200 रुपये भी बोला गया था। जब ग्वार एनसीडीएक्स में 6400 के करीब हुआ था, 6450 से 6500 के करीब हुआ था, तो हाजिर की सभी मंडियों में ग्वार 6,000 से 6200 6300 रुपये के बीच बाजार बिके थे। ग्वार गम का कारोबार भी 13,500 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अब फिर से बाजारों में गिरावट आई है। दोबारा से क्या है, एनसीडीएक्स में जो मोनोपोली स्टार्ट है, तो उसकी वजह से सटोरियों की जो लेवाली है उसकी वजह से थोड़ी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाजिर में ऐसी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं है जितना एनसीडीएक्स के बाजारों में मिली है। इससे ग्वार गम और ग्वार सीड के कारोबारियों के साथ साथ किसानों को भी निराशा बढ़ी है। जैसलमेर के ग्वार के विशेषज्ञ की जानकारी के अनुसार कन्हैयालाल चाणक्य ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा है कि वर्तमान बाजार में वायदा अलग ही चाल चल रहा है। मतलब जो अपने कन्हैयालाल जी हैं, जैसलमेर के जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि जो वायदे बाजार है, एनसीडीएक्स बाजार है, तो ये रोजाना अपनी नई अलग अलग चाल चल रहा है। मतलब कभी बाजार को हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं, फिर 2-3 दिन बाद फिर माइनस पहुंच कर देते हैं। तो ये अलग अलग चाल एनसीडीएक्स बाजारों में चल रही है। हाजिर बाजार में डिमांड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मार्च वायदा 400 प्लस में गुजरात का कारोबार भी हुआ है। मतलब कन्हैयालाल चाणक्य जी ने यह स्पष्ट किया है कि जो शुक्रवार को 400 प्लस में जो गुजरात का कारोबार है, मतलब 400 मार्च प्लस में जो गुजरात का कारोबार हुआ है। फिर भी उन्होंने कहा है कि फरवरी में सरकार द्वारा 3% सब्सिडी देने की योजना के चलते लगभग 15 दिनों तक लोडिंग नहीं हुई है। इसके बावजूद भी फरवरी का निर्यात 30 से 32 हज़ार टन से कम नहीं होगा। मतलब जो निर्यात है, हमारा एक्सपोर्ट है, वो 30 से 32 हज़ार टन से करीब कम भी नहीं होगा। हर महीने की औसत निर्यात इतनी आ रही है। जानकारों के अनुसार 30 से 32 हज़ार टन गम बनाने के लिए 10 लाख बोरी ग्वार की आवश्यकता होती है। ये सब अब भली बात किसान भाइयों को मैं रोजाना वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूँ। ये हमारी जो डिमांड है 10 से 11 लाख बोरी प्रति माह की डिमांड है, जिसको गम पाउडर बनाने के लिए चाहिए, जो जिसमें 30 से 32 हज़ार टन ग्वार गम पाउडर बनता है। जबकि दैनिक आवक इन दिनों 13 से 13,500 बोरी के करीब हो रही है। मतलब मतलब अपनी लोकल की जो पर डे की जो आवक है 13 से 13,500 14,000 करीब देखने को मिल रही है। महीने के हिसाब से देखें तो यह जो अपना टारगेट होता है 4 लाख बोरी के करीब आसपास बैठ रहा है। ऐसे में ग्वार गम के भविष्य को लेकर तालबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य जी ने कहा है कि लगभग 1.5 महीने से 5500 और 5600 के वर्तमान भाव से बढ़कर, मतलब एक चाणक्य जी ने कहा है कि लगभग 1.5 महीने में 5500-5600 के वर्तमान भाव से बढ़कर ग्वार सीड 6,000 के स्तर को पार कर सकता है। वहीं ग्वार गम 11,000 से ग्वार गम 2500 से
12,700 तक जा सकता है। मतलब आगे जो चाणक्य जी ने कहा है कि बाजार आगे तेज ही है, मंदी का कोई चांसेस नहीं है। और किसान साथियों, आप सभी जानते हो क्योंकि इस बार टोटल फसल का उत्पादन कम भी हुआ था, और कम उत्पादन होने के साथ साथ जो अब उसके रिजल्ट सामने आए हैं, मतलब 65 से 70 लाख बोरी के करीब फसल हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अभी नई फसल आने में काफ़ी टाइम है, कम से कम 7 महीने का, अभी 7 से 8 महीने का समय अभी नई फसल को आने में मैक्सिमम है। अभी फसल बोवेगी तो फिर क्या उत्पादन होता है क्या नहीं होता है, वो सारे आंकड़े बाद में आएंगे। तो सभी फंडामेंटलों को देखते हुए ग्वार के जो बाजार है, जैसा चाणक्य जी ने बताया कि 400 प्लस में मार्च का कारोबार भी हुआ है, तो अच्छी सारी रिपोर्टों को देखते हुए ग्वार के बाजारों में तो तेजी का ही माहौल लगता है, मंदी की कोई चांसेस नहीं है। और दोस्तों, जो एनसीडीएक्स बाजार में जो सटोरिये वगैरह जो काम करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी मंदी बनाई गई है मोनोपोली करके, लेकिन बाजारों में ऐसी कोई खास मोनोपोली नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो अब अराइवल बहुत ही कम देखने को मिल रही है। 13 से 13,500 के बैग के करीब अराइवल देखने को मिल रही है। और मार्च में जैसे ही सरसों का सीजन पीक पे आएगा, मतलब बम्पर आमदनी होगी, तो उस हिसाब से जो अराइवल है वो 7 से 8,000 कुंटल ही देखने को मिलेगी, मतलब ग्वार की जो अराइवल है मंडियों में। क्योंकि जो किसान है अब आगे अपने जो ग्वार है उसको तो बेचेगा नहीं, सरसों को पहले बेचेगा। सरसों को बेचने से जो ग्वार की जो स्थिति है, और मैं सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ जिनके पास माल रखा हुआ है, तो अपने माल को अभी होल्ड करके रखे रहें, थोड़ी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करते हो तो आपको कुछ भाव भी नहीं मिलेगा, और आप जल्दबाजी में अपने माल को निकाल बैठोगे। और जो भी किसान भाई अपने चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। आगे बाजार प्रॉपरली तेज़ी में ही रहेंगे, मंदी का कोई भी चांसेस नहीं है। और आपसे जो भी मैं आपको रिपोर्ट वगैरह है वो भी चैनल पे जानकारी देता हूँ, वो ताज़ा सटीक की जानकारी होती है, कोई गलत जानकारी हम किसान भाइयों के लिए प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। और दोस्तों, हमारे जो चैनल पे आपको जानकारी मिलेगी वो आपको ताज़ा मंडी भाव 1 बजे भरतपुर का खुलता है, उसकी शाम के समय सभी ताज़ा मंडी भाव की जानकारी, जो भी खेती बाड़ी कोई अपडेट वगैरह होती है धरातल की, वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ग्वार के बाज़ारों में बिल्कुल भी मंदी के चांसेस कम लगते हैं, तेज़ी आगे बनेगी। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको एक अच्छा भाव और अच्छा मोल अपनी उपज का देखने को मिल सकता है। तो आप जल्दबाजी ना करें, मेरा तो यही मानना है, और आगे अपनी फसल का उचित मूल्य लें, उचित लाभ लें। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।